अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये सैटरडे का व्लॉग है। इससे एक दिन पहले जो है ना, मैंने देखा था सारा रोड ना क्लियर था, बिल्कुल साफ़ था। लेकिन नेक्स्ट डे जब सुबह उठ के मैंने देखा तो हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से ना सारे पत्ते नीचे झड़ गए थे दरख्त के। हालांकि ये अभी येलो नहीं हुए थे, ग्रीन ग्रीन पत्ते ही ना नीचे झड़ गए थे। बस अब तकरीबन आधा कोरिया तो हो ही गया है गंजा। आई मीन सारे जो है ना दरख्त के पत्ते वो झड़ना शुरू हो चुके हैं, और एक दरख्त तो काफ़ी खाली भी हो गया था। आज जो है ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा था हमारा। भाई और हस्बैंड घर पे ही थे, तो बस फिर मैं वही किचन में बनाने के लिए आई थी। राइम भी जो है ना मेरे पीछे पीछे, अब पूरे घर में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना वहाँ वहाँ राइम मेरे पीछे पीछे आता है। इनफैक्ट अगर टीवी भी लगा है ना, कार्टून भी देख रहा है, तो उसके बावजूद भी ना ये पीछे पीछे ही आता है। अब ज़्यादा ध्यान ना इसका खेल की तरफ लग गया है। ये मैंने डाइनिंग टेबल के पास ना स्टूल रखा हुआ है एक साइड पे ना चेयर रखी हुई है। तो बस ये ना जब वॉकर के पास आता है ना इधर लेके, तो अक्सर इसके सर पे लग जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना स्टूल रख दिया ताकि यहाँ से ये अंदर जाए ना। अच्छा, जब वीकेंड होता है ना तो मेरी कोशिश होती है जो काम मैं राइम के साथ नहीं कर सकती ना अकेले, तो वो वाले काम सारे वीकेंड पे कर लूँ। तो कंबल भी वॉश करने वाले थे, बड़े हैं, घर की मशीन में हो नहीं सकते थे वॉश, तो फिर बाहर जाना था लॉन्ड्री करने के लिए। और देखें, जब मैं किचन से अंदर आई हूँ ना, ये फ़ौरन की बात है, किचन से मैं अंदर आई हूँ, ये पीछे फटाफट स्पीड लगा के आ गया था। अब ये जो है ना कुकर में चावल रखे हुए थे मैंने बनने के लिए, तो उसकी आवाज़ आई ना प्रेशर की, तो ये एकदम से उस तरफ देख रहा है कि किस तरह की आवाज़ है ये। अब तो माशाल्लाह से हर चीज़ ही ना पकड़ के आराम से खड़ा हो जाता है, और ये है कि बैठ भी खुद ही जाता है। चावल जो हैं वो मेरे हो चुके थे, तो फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। अच्छा, इस राइस कुकर का ना ये फ़ायदा है कि आपको ना पास खड़े होके ना ये दम वगैरह वाला सीन नहीं करना पड़ता। बस चावल डालना है, पानी डालना है, और ना तैयार मिलते हैं चावल। और इनफैक्ट इसको भिगोना भी नहीं पड़ता चावलों को पहले। वैसे तो मैं आधे घंटे में चावल बनाती हूँ, लेकिन अगर इमरजेंसी हो ना, जैसे जल्दी में चाहिए हो, तो मैं 15 मिनट में भी ना ये चावल रेडी कर लेती हूँ। टाइमिंग सेट होती है तो मैं 15 मिनट पे सेट कर लेती हूँ। चावल जो है मैंने ये कोरियन चावल बनाए थे, इसके साथ ही ना ये फ्राइड राइस बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी ना मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है। सिंपल से होते हैं, बहुत बेसिक से, और बनते बहुत जल्दी हैं ये चावल। बस जो सब्जियां थी उसको मैंने हल्का सा तेल में फ्राई करके ना चावल डाल दिए थे। अब ऊपर से इसके ऊपर मैं नमक और सोया सॉस डालूंगी। इन दो चीज़ों के अलावा इसके अंदर कोई सॉस नहीं डलता, ना कोई मसाला डलता है। बहुत मज़े के ना ये सिंपल से तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं, और अगर सुबह सुबह भी खाने हो ना तो आसानी से खा हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अंडा भी डाल के इसको बना लिया था। तो बस हमने नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर लॉन्ड्री करने के लिए। आज मौसम बहुत क्लियर था, धूप निकली हुई थी और कोई बादल नहीं था, बिल्कुल ना ब्लू आसमान नज़र आ रहा था। एक दो दिन छोड़ के फिर भी बारिशें ना हो रही हैं, उसकी वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है। अच्छा, ये जो पार्क था ना, अब इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा ना हो गई है। ये सारे झूले ने उतार के ना न्यू लगाए हैं यहाँ पे। अभी भी काम चल रहा है, तो पार्क में जाना तो अलाउ नहीं है इस टाइम पे। जब रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आपको फ़ाइनल दिखाऊंगी किस तरह का इन्होंने बनाया है। अच्छा, कज़न आया हुआ था ना मेरा, तायाबू का बेटा, तो बस उसके साथ ही मैं चली गई थी। राइम साथ नहीं आया था, मैं उसको घर पे सुला के ही आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। वैसे ना तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इस मशीन में, और थे भी हमारे कंबल, तो उसके लिए ना ज़्यादा टाइम लग जाता धोने के लिए। यहाँ पे सब कुछ जो है ना आपको खुद ही करना पड़ता है सेल्फ, यानी कि यहाँ पे कोई होगा नहीं। बस आपने पैसे अंदर डालने हैं और आपने सारी मशीन वगैरह को खुद ही चलाना है। मेरे पास जो है सिक्के नहीं थे ज़्यादा, तो इस मशीन में ना सिक्के डलते हैं, तो मैंने नोट के यहीं से ना चेंज करवा लिए थे सिक्के। अभी जो है फ़िलहाल मैंने एक नोट चेंज करवाया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना 2 नोट लग जाते हैं ये वाले ना 10,000 के, यानी कि मानन सिक्के जो हैं। सिक्का भी अच्छा, इसके अंदर 500 वाला डलना था और कोई सिक्का नहीं डलना था। तो बस उसके चेंज करवा के फिर हमने मशीन को ऑन किया था। पैसे कितने लगेंगे ये ना बाद में मशीन हमें बताती है। पहले इसके अंदर जो भी हमने धोना है ना वो डालना है। मेरे जो थे वो 2 कंबल धोने वाले थे, तो बस वो इसके अंदर मैंने डाले। अब मशीन को जब मैं बंद कर दूंगी ना तो फिर इसका वेट सारा अंदर होगा, उसके बाद मशीन हमें बताएगी कि कितने पैसे इसके अंदर लगेंगे। अब ना ऑप्शन भी होता है कि आपने कितनी दफ़ा में वॉश करना है या क्या करना है, तो वो सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। तो हमारे जो है तकरीबन 9,000 वॉन लगे थे। यहाँ से बस साइड से 1 बाय 1 सारे सिक्के डालने थे। यहाँ से मैं सिक्के डाल रही थी और दूसरी तरफ जो है ना मशीन से पैसे कम होते जा रहे थे, यानी कि वो बता रही थी कि कितने रह गए हैं अब डालने वाले। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, कोरिया में जो है ना करेंसी यूज़ होती है, उसका नाम है वॉन। वॉन करेंसी यहाँ पे यूज़ होती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में लेके जाए ना यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे, तो पाकिस्तान में जाके वो थोड़े ही बनते हैं। करेंसी ना देखी जाए तो कम होती है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ठीक है, फिर भी आप पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ कमा लेते हो। तो बस ये मैंने सिक्के वगैरह डाले, उसके बाद मशीन को ऑन कर दिया था। अब साथ साथ ना मशीन पानी ले रही थी और चलना शुरू हो गई थी। इतना इतना प्रोसेस होने में तकरीबन 40 मिनट लगने थे, तो फिर ना मैं यहाँ से चली गई थी। बाकी का सारा काम ना हस्बैंड ने आके किया था। उसके बाद इसको ना ड्रायर में भी डालना था, हीट वाला ड्राई करना था इसको। इस पार्क के तकरीबन सारे ही पत्ते ना झड़ चुके थे। इतना प्यारा लगता था जब दरख्त भरे हुए होते थे।
यहाँ पे अलग अलग इन्होंने कचरा डालने के शॉपर्स रखे हुए थे, प्लास्टिक अलग डालना है, कांच अलग डालना है, ये सारा ना यहाँ पे डालने के लिए इन्होंने रखा हुआ होता है। बस कंबल वगैरह मशीन में डाल के हम लोग आ गए थे। उसके बाद ना ये हस्बैंड ने हमें यहाँ से ज्वाइन कर लिया था, वो भी आ गए थे, तो मुझे ना जाना था राइम के कपड़े लेने के लिए। बिल्कुल घर के पास ही ये दुकान है, गली से निकलते ही सिग्नल क्रॉस करना है और सामने ही दुकान आ जाती है। टाइमिंग इस दुकान की ना बहुत कम है, जल्दी शाम को तकरीबन 7 बजे तक ना ये बंद हो जाती है। पहले एंटर होते ही जो है ना नाइट वेयर्स आ जाते हैं। वैसे तो मैं ये नाइट वेयर जो है इसको नॉर्मल भी घर में पहना देती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रात को पहनाए जाएँ। घर में ना ऐसे सॉफ्ट सा कपड़ा होता है तो बच्चा ना बहुत कंफर्टेबल रहता है ऐसे कपड़ों में। यहाँ से पहले भी मैं इसके नाइट वेयर्स लेके गई हुई हूँ, तो ऐसा ब्लू वाला आपने देखा होगा, पहले भी इसके पास है। अच्छा, काफ़ी डिज़ाइन तो यहाँ पुराने पड़े हुए थे, वही मैं चेक करी थी अगर कोई नया आया तो वो ले लूँ। ये ना हीट वाले आए हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी नहीं लिए क्योंकि घर में इतना ज़्यादा हीट की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो है हमारे बॉयलर ऑन हुए हुए हैं, तो वैसे ही हीट हो रही होती है बहुत घर में। बाकी जो दूसरे कपड़े थे वो तो तकरीबन सारी ही न्यू वैरायटी थी। यहाँ से मुझे सूट पसंद आ रहे थे, लेकिन ये ना बहुत छोटे बच्चे के थे, यानी कि अब तो राइम बड़ा हो चुका है, उसको ये सब नहीं आना था, रॉम्पर वगैरह। लेकिन ये जो थे फुल कवर वाले, ये पूरा स्वेटर वाला कपड़ा था, पूरा ना टांगे और ऊपर से कवर करने के लिए। इस साइड पे जो है ना गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही मिक्स पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पे इतना ना बच्चों का फ़र्क नहीं पता लगता है, बच्चों के ना लड़कियों वाले कपड़े हैं या लड़कों वाले कपड़े हैं, छोटे बच्चों का वैसे भी नहीं पता लगता है। हाँ, इनफैक्ट जो कलर होते हैं उनसे डिफरेंस लगाया जा सकता है, लेकिन पहन लेते हैं। जो लड़कों वाले कपड़े हैं वो लड़कियां तो आराम से पहन सकती हैं, लेकिन लड़कियों वाले कपड़े लड़के जब पहनते हैं तो फिर पता लगता है कि हाँ ये लड़की वाले कपड़े हैं। कलर का हो जाता है ना, ऐसे पिंक पर्पल या फिर कोई बारबी वगैरह कोई कार्टून ऐसा बना देते हैं जिससे डिफरेंस पता लग जाता है। राइट साइड पे जो है ना वो तो सारे ही बड़े बच्चों के पड़े हुए थे, या फिर जैसे गर्ल्स की जो नॉर्मल फ्रॉक्स वगैरह होती हैं वो पड़ी हुई थी। उस साइड पे तो हम लोग जाते ही नहीं है क्योंकि हमारा तो सारा काम लेफ्ट साइड पे ही होता है। उसके अलावा ना ये ना स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था हमें, नीचे से शर्ट और ऊपर से ना ये स्लीवलेस कोट का, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं था इसको लेने के लिए क्योंकि बाहर जाते हुए तो पहनाना नहीं था, घर में हमें ज़रूरत नहीं है, और बाहर जाते हुए बहुत ज़्यादा सर्दी है, फुल कवर करना पड़ता है बच्चे को। ये जो है बस फैशन के लिए ही था, अभी फिर भी पहन सकते हैं, लेकिन आगे आगे तो और ज़्यादा ठंडा मौसम है, बिल्कुल भी नहीं पहना जाता, बड़े बंदे की बस हो जाती है, इतनी ठंड लगती है। अभी भी जो है ना तकरीबन माइनस में चला ही जाता है, रात को टेम्परेचर -2 -3 पे जाने लग गया है। इस साइड पे जो है ना मल्टी कलर के स्वेटर्स पड़े हुए थे, एक साथ ही कलरफुल पड़े हुए, इतने प्यारे लग रहे थे। रियल में देखने में इतने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कैमरे में ना बहुत बड़े दिख रहे होते हैं कपड़े। और ये सेम स्वेटर जो है ना मेरे स्वेटर जैसा था। इस वक्त तक हमने लिया भी कुछ नहीं था, डिसाइड भी कुछ नहीं किया था, पहले तो अच्छी तरह से दुकान हमने पूरी घूमी थी। पता नहीं क्यों इस दफ़ा मुझे कपड़े इतने सही से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन लेने भी थे तो फिर ज़रूरी भी था लेना, तो जो जो पसंद आया बस वही हमने लिए थे। ये सामने ना एक फैमिली थी, इनके साथ ना छोटी सी बच्ची थी, उसको ये लोग साथ लाए हुए थे, कपड़े लगा के चेक कर रहे थे, वो इतनी जिद कर रही थी, रो रही थी कि ये नहीं लेना ये लेना है। फिर मैं भी सोच रही थी जब राइम हमारे साथ आएगा तो वो भी क्या ऐसे ही किया करेगा, अभी तो फिलहाल छोटा है, मैं तो छोड़ के ही आती हूँ उसको घर पे, जब मुझे यहाँ से कपड़े लेने हो ना तो ईजी हो जाता है। यहाँ से जो है मैंने वो स्माइल वाला पिस्ता कलर राइम का लिया था, और उसके अलावा ये जो फुल वाले थे ना कवर वाले रॉम्पर्स, तो ये मैंने लिया था एक राइम का ब्लू वाला, और स्टार्ट में जो है वो मैंने उसके नाइट वेयर्स में से ले लिए थे। अच्छा, अब कैप की भी ज़रूरत पड़ती है, ठंड है ना, सर में लगती है हवा, तो फिर बस यहाँ से जो है कैप्स वगैरह भी देखी। ली तो हमने फ़र्स्ट वाली थी, उसके बाद देखना तो बनता है ना फिर चीज़ें, लेकिन पसंद अक्सर वही चीज़ आती है जो आपने सबसे पहले देख ली हो, जो पहली नज़र में पसंद आ जाए। लड़कियों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें होती हैं, लड़कों के लिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। और ये गले में बांधने के लिए मफलर टाइप भी बच्चों के लिए पड़ा हुआ था। ये भी एक बिज़नेस करने का तरीका है, दुकान तो कपड़ों वाली थी, उसके अलावा बच्चों की यहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई थी। अच्छा, जब मैं इसके कपड़े लेने के लिए आई थी ना तकरीबन 4 बजे तक का टाइम था, असर का टाइम था, धूप भी थी बहुत हल्की हल्की सी। अच्छा, जब मैंने घर जाके उसको कपड़े पहनाए हैं ना सारे, मैंने घर जाके पहले तो चेक किए, जो ब्लू वाला मैं इसका लेके गई थी ना रॉम्पर फुल, वो राइम को ना थोड़ा सा छोटा था, मतलब बिल्कुल ही ना फिक्स था, थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था, तो अगर मैं थोड़े दिन बाद पहनाती तो उसको बिल्कुल भी नहीं आना था। तो बस वही फिर हम लोग वापस आए थे चेंज कराने के लिए, मगरिब हो गई थी फिर उसके बाद ही, क्योंकि मैंने घर जाके खाना बनाने लग गई तो फिर मैं बिज़ी हो गई थी, फिर शाम को ही हम लोग ना आए थे रात को। ये ब्लू वाला चेंज कराना था, उसके अलावा ना पहले भी मैं इसके कपड़े लेके जा चुकी हूँ, तो ये जो नाइट वेयर है ना 2, ये मैं इसका ना साइज़ बड़ा ले गई थी। ये बड़ा साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो पता नहीं इसको कब आएगा आगे, फिर भले गर्मियाँ शुरू हो जाएँ, जब तक आए, तो उसके बदले जो है ना मैंने फिर छोटा साइज़ यहाँ से ना इसके लिए ले लिया था। यहाँ से हमें ये बेयर वाला सूट पसंद आया था। अच्छा, वो जो रॉम्पर हम लेके गए थे ना वो लास्ट साइज़ था, उससे बड़ा साइज़ इनके पास नहीं था उसमें। फिर मैंने ना ये स्वेटर ले लिया था क्योंकि घर में अक्सर बच्चा सो के उठे या कभी कभार ज़्यादा ठंड लग रही हो ना, मौसम ऐसा हो जाता है बीच में, तो घर में नॉर्मली स्वेटर पहन सकता है, और बाहर पहनने के लिए फिर जैकेट ले ली थी। वैसे वो फुल जो रॉम्पर था ना उसका फ़ायदा ये था कि बच्चा ना फुल कवर हो जाता है।
अच्छा माशाल्लाह से राइम यहाँ बहुत प्यारा लग रहा था। इसको मैंने सूट पहनाया था जो मैं कल लेके आई थी, और ये व्लॉग है नेक्स्ट डे संडे का। हम लोग ना बाहर डिनर पे जा रहे थे। स्टाइल इतना अच्छा था सूट का, फिर मैंने साथ शूज़ भी पहनाए थे, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। किसी भी बच्चे को देखे ना तो देख के माशाल्लाह बोल दिया करें। अब यहाँ पे जो है ना राइम को अपने शूज़ पसंद आए हुए थे, शूज़ों के साथ ये ना खेल रहा था। खाना खाने जो है ना हम अरेबिक रेस्टोरेंट में गए थे। ये हमारे घर के पास ही बना हुआ है, हलाल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे सारा ना अरेबिक क्यूजन मिल जाता है। इससे पहले भी हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए हैं। अच्छा ऐसा होता है हर रेस्टोरेंट में ना कोई थोड़ी बहुत चीज़ें ही अच्छी होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद बिल्कुल नहीं आती हैं। तो यहाँ से जो है ना हमें चिकन टिक्का मसाला बहुत पसंद है, तो स्पेशली हम लोग वही खाने के लिए आते हैं। ओपन एरिया भी बना हुआ था, उसके अलावा इस तरह से रूम्स भी बने हुए थे। हम लोग हमेशा आते हैं इस तरह से रूम में ही बैठते हैं। अच्छा हमें पता होता है हमने ऑर्डर क्या करना है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी ना हर दफ़ा हम लोग ज़रूर चेक करते हैं क्या खाएं। करना तो हमने चिकन टिक्का मसाला ही था, लेकिन उसके अलावा भी हमने चीज़ें मंगाई थी। और राइम को इस तरह से ना बेबी चेयर में बिठा दिया था। हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था इस तरह खाना खाना। तो ये सब कुछ हमने ऑर्डर किया था। शवारमा था, फ्राइज़, चिकन टिक्का मसाला, और वो सामने जो है ना ग्रिल चिकन की प्लेट थी। इसके अंदर कबाब, चिकन और लैम की बोटियाँ थीं। खाना मज़ेदार था, लेकिन हमें शवारमा और चिकन टिक्का मसाला तो ऑलरेडी हमें बहुत पसंद है। ये 2 चीज़ें पसंद आई थी। ग्रिल वाला चिकन हमें इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। अच्छा फिर मैं हाथ धोने के लिए आ गई थी। हम लोग जो है तकरीबन 8:30 बजे के बाद गए थे, तो आखिरी ऑर्डर हमारा ही था। सारा रेस्टोरेंट ना खाली हो चुका था। टाइमिंग तकरीबन आई थिंक 9:30 या 10 बजे तक थी इस रेस्टोरेंट की। राइम यहाँ बैठा-बैठा भी तंग आ गया था। अच्छा जी, तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।